गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रामा कॉन्वेंट कॉलेज से आज बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से जो उर्मिला विषय कवियों की सोच रही है, यानी उर्मिला ने किस तरीके से एक घर में रह कर के, महल में रह कर के एक नरकीय जीवन यानी नारकीय जीवन यानी जंगल में जैसे एक आदमी अज्ञातवास में रख दिया जाता है, वैसा ही उसने यहाँ कुछ समय को व्यतीत किया। और व्यतीत करते हुए उसने हर एक ऋतु का कैसे सामना किया, उन ऋतुओं के माध्यम से कवि ने उनके साथ साम्यता को स्थापित करते हुए बतलाया कि वो ऋतु के साथ बात करती है। जब शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन जब होता है, जब पेड़ों से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, तो कवि ने उसके पूर्व शिशिर ऋतु आती है और आने के बाद जो वो शीतलता के माध्यम से वह दूसरे लोग को कैसी ठंडक पहुंचाती है, वो ठंडक पहुंचाने के बाद क्या कष्ट होता है, क्या आराम मिलती है, उसी का बड़ा मनोहारी वर्णन कवि ने एक मानवीकरण के माध्यम से यानी शिशिर ऋतु को एक नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उर्मिला की बात कराने की कोशिश की है। और उसने कहा है, शिशिर ना फिर गिरिवन में। अब उर्मिला अपनी बात व्यक्त करती है शिशिर ऋतु से, और वो क्या कहती है, शिशिर ना फिर गिरिवन में। गिरि माने पर्वत होता है यानी, और वन जंगल को कहते हैं। जैसे कि ये बार बार शिशिर ऋतु यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यह गिरि पर्वतों पे तो देखी जा सकती है, लेकिन हर जगह नहीं देखी जा सकती है। तो फिर आगे कहती है, जितना मांगो पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मतलब वो शिशिर ऋतु को एक सखी मानती है और उससे बात करती है कि जितना तुम पतझड़, मतलब तुम्हारे जाने के बाद जो पतझड़ आएगा जंगलों में, पेड़ों पे पत्ते गिरेंगे, तो वो तुम जितना भी लेना चाहो वो मैं निज माने अपना, अपने खुशियों का जो नंदन माने खुशी का जो जीवन है हमसे लेना चाहो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कितना कंपन तुझे चाहिए और तुम कितना कपाना चाहती हो। तुम्हारे माध्यम से जब तुम आती हो तो लोग जन जो है सर्दी की वजह से कांपने लग जाता है। तो कितना कंपन तुझे चाहिए, लो मेरे इस तन से, उस मतलब जितना कंपन तुम्हें कहीं और से चाहिए वो सब मेरे पास से, मेरे तन से, मेरे शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता, और हमसे अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरी सखियों से पूछ लो, जान लो। पांडुरता माने पीलापन, क्या अभाव आनंद में। आनंद माने मुख होता है, मुख में मेरे पीलेपन का क्या कोई कमी दिखाई पड़ती है। अगर दिखाई पड़ रही हो तो मेरी सखियों से जाके पूछ लो। वीर जमा दे नयन नीर, और अगर तुम वीर हो, तुम ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, वीर जमा दे नयन नीर यदि मतलब आँखों में जो हमारे पानी है निकल के बह रहा है, उसको अगर तुम रोकना चाहती हो अपने माध्यम से, उसको रोक लीजिए। यदि तू मानस भाजन में, अगर तुम मानस का, लोक का भला चाहती हो, तो मैं भी लोक का ही एक हिस्सा हूँ। मेरे आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं उनको तुम रोक दो। तो मोती सा मैं अकिंचना, और तो क्या मैं मोती के रूप में, मतलब अकिंचन, थोड़ा सा रखूं उसको मन में। अगर तुम मेरा थोड़ा सा भला कर सकती हो, यानी मेरे आँखों को रोक सकती हो, तो उन चीज़ों को मैं आत्मसात कर लूँगी और तुम्हें धन्य कह के मान जाऊँगी। हंसी गई रो ना सकूँ मैं, मतलब मेरी हंसी तो चली गई, उसी दिन चली गई थी जिस दिन मेरा अभिष्ट, मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए थे। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में, अपने जीवन में अभी रो भी नहीं सकती, क्योंकि रोने के लिए भी ताकत चाहिए, वो ताकत भी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भूमन में। जो इच्छा है मेरे अंदर एक इच्छा है, उत्कंठा माने इच्छा, देखूं फिर उस इच्छा है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा क्या कुछ उद्धार कर सकती हो, क्या हो भाव भुवन में। इसके बाद मैं लोग की ओर ध्यान देना चाहूँगी कि तुम लोग का ही भला करती हो, क्या मेरा भी भला कुछ कर सकती हो। अगर भला कर सकती हो तो करने में देरी बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ कवि ने हिंदी खड़ी भाषा का प्रयोग किया है और उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकारों का समायोजन किया है, साथ में अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए, और उर्मिला की जो है मनोव्यथा को जो है शिशिर ऋतु को एक नायिका के रूप में चित्रित करते उससे वार्तालाप कराने की कोशिश की है।